हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा 2 प्लीज रेमिडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 60 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 61 से। तो पूरे वीडियो को एंड तक केयरफुली देखिएगा इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ जाए और साथ ही साथ आपके सभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है वर्कशीट 61 का क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विल और शैल। विल और शैल से आपको फिल करना है यहाँ पर, जो कि फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है। तो शैल का यूज़ होता है आई वी के साथ, सभी के साथ में, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके साथ में विल का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपको फिल करना है। देखिए पल्लवी है जिसके साथ में यूज़ होगा विल। पल्लवी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट वीक, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट डे, ये सभी शो करते हैं कि ये फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल हैं और फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, यानी भविष्य काल में होने वाले हैं वो इंसिडेंट। तो उनके लिए इस तरह की हिंट भी मिल जाती है आपको सेंटेंस में। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आई ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी टू नाइट। तो मैं गाऊंगी एक सॉन्ग आज की पार्टी में, आज रात की पार्टी में। तो यहाँ पर हो जाएगा शैल, आई शैल सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी टू नाइट। वी अगेन यूज़ करेंगे शैल का, वी शैल प्ले कबड्डी टुमारो। यू के साथ विल का यूज़ करेंगे, यू विल विजिट द सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे। ही के साथ यूज़ करेंगे विल का, ही विल कम विद मी नेक्स्ट डे। सेकेंड क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस से बन जाएगा, फर्स्ट जो वर्ड है देखिए, सिट शालू विल इन दी ड्राइंग रूम। तो यहाँ हो जाएगा शालू विल सिट इन दी ड्राइंग रूम। नेक्स्ट हो जाएगा बिट्टू विल टॉक टू आवर नेबर्स टुमारो। नेक्स्ट बन जाएगा कमल विल स्पेंड वैकेशन विद हिज आंट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट बन जाएगा वी शैल गो टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट बन जाएगा आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो। ठीक है, तो आई वी के साथ में आपको शैल का यूज़ करना होता है, बाकी सबके साथ में विल का यूज़ करना होता है, ये भी आपने सीख लिया। और सेंटेंसेस को किस तरह से पहचानना होता है कि वो फ्यूचर टेंस के या पास्ट टेंस की, तो उनकी जो हिंट रहती है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। जैसे फ्यूचर टेंस को पहचानने की हिंट है, जैसे नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, नेक्स्ट मंथ, टुमारो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं विल शैल का यूज़ के साथ में ये फ्यूचर टेंस में होता है। तो ये होता है वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 62, जहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है। देखिए दो अलग अलग तरह की पिक्चर दे रखी है, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे रिलेट आपको आंसर करना है। वहाँ पर हु इज़ मिल्किंग द काउ, कौन मिल्क निकाल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वुमन इज़ मिल्किंग द काउ। एक वुमन है जो आपको दिख रही है, देखिए, जो कि काउ का दूध निकाल रही है। ठीक है, विच एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर। आपको इन पिक्चर में कौन कौन से एनिमल दिखाई दे रहे हैं। तो काउ दिख रहे हैं और डॉग दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल आर देयर एट द हैंडपम्प। हैंडपम्प के आसपास कितने पीपल हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4। आर देयर एनी ट्रीज इन द पिक्चर। पिक्चर्स में आपको ट्री दिख रहे हैं, जी हाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे येस। व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज आर देयर इन द पिक्चर, कच्चा और पक्का। तो यहाँ पर हाउसेज जो है वो है कच्चे घर, जो कि घास से बनाए हुए हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं जो कि, तो यहाँ पर कच्चे लिख देंगे हम, कच्चा। ठीक है, दीज पिक्चर शो, ये पिक्चर क्या शो कर रही है, विलेज लाइफ, गांव की लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा विलेज लाइफ। तो ये होता है डन वर्कशीट 62 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे वर्कशीट 63, जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, यू आर मोहन और रजिया लिविंग इन बीकानेर। आपको अपने आप को मोहन मानना है छात्रों को, और छात्राओं को मानना है रजिया। ठीक है, जो कि बीकानेर में रहते हैं। यू आर इल, आप बीमार हो। यू कैन नॉट गो टू स्कूल, आप नहीं जा सकते हो स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। आपको अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको 2 दिन की छुट्टी छुट्टी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस तरह से ये छुट्टी की जो एप्लीकेशन है ये हमने बहुत बार देख ली है, और हमारे चैनल पर आपको इससे विभिन्न रिलेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेट भी आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर भी मिल जाएंगे।
तो एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू दी हेयर मास्टर यूपीएस पापोरी बीकानेर राजस्थान। यहाँ पर आपको बीकानेर कर देना है, दौसा गलत लिख दिया गया है, तो आपको क्या करना है, बीकानेर कर देना है इसका। तो यहाँ पर आपको बीकानेर लिख देना है, ठीक है, बीकानेर राजस्थान। डेट लिख देंगे जिस भी डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं एप्लीकेशन। सब्जेक्ट ग्रांट में 2 days लीव। आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई एम नॉट अनेबल टू अटेंड द स्कूल फ्रॉम 2 जुलाई टू 3 जुलाई। 2 दिन की छुट्टी हो गई, तो 2 दिन की छुट्टी हेतु काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे योर ओबीडियंटली मोहन मानना है आपको अगर आप लड़के हो, और अगर लड़की है तो रजिया मानना है, और क्लास 7 8, ठीक है, इस क्लास लिख देनी है। तो इस तरह से डन होता है ये एप्लीकेशन, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी जिसमें आप बीमार मानना है आपको अपने आप को, और आप नहीं जा सकते हो स्कूल 2 दिन है तो ये होता है वर्कशीट 63 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 64, जहाँ पर है कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में हिंट दे रखी है, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को, जो कि है माय मदर, ठीक है। तो माय मदर पर एक ऐसे है छोटा सा जिसे आपको हिंट के थ्रू पूरा करना है। जैसे माय मदर नेम, आपको मदर की नेम लिख देना है यहाँ पर, जैसे नेहा। शी इज़ 45 years old. She is a teacher in government school Ajmer. She get up early at 5 a.m. She is very hardworking woman. She is very regular and punctual. She helps in our studies. She cooks delicious food. I love her so much and she take care our family. ठीक है, तो ये होता है माय मदर ऐसे। तो सिंपल पैराग्राफ भी आप इससे बोल सकते हैं, और सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, जैसे 10 to 15 सेंटेंस अगर आपको लिखने हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ऐसे राइटिंग भी आपका आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो ये होता है वर्कशीट 64 का डन सॉल्यूशन। आप देखेंगे वर्कशीट 65, जहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी रहता है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म रहती है, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बन जाएगा द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, माई ब्रदर ड्राइव्स अ कार वेरी फास्ट, माई ब्रदर इज ड्राइविंग अ कार वेरी फास्ट। यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, you are playing cricket regularly. Meera sings a song very sweetly. Meera is singing a song very sweetly. I write very neatly. I'm writing very neatly. I के साथ में m लगाते हैं हमेशा, ठीक है। और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ में r, और सिंगुलर के साथ में is, प्लस जो वर्ब दे रखी होती है उसमें ing जोड़ दीजिए। सिंपल आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वी डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। शी डज नॉट वर्क एट होम, शी इज़ नॉट वर्किंग एट होम। फिश स्विम्स इन दी पॉन्ड, यहाँ हो जाएगा फिश इज स्विमिंग इन दी पॉन्ड। ईगल फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, यहाँ हो जाएगा ईगल इज फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। पायल वर्क्स इन अ बैंक, यहाँ हो जाएगा पायल इज वर्किंग इन अ बैंक। द बेबी क्राइज लाउडली, तो यहाँ हो जाएगा द बेबी इज क्राइंग लाउडली। तो ये डन होता है वर्कशीट 65 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट असेसमेंट नंबर 9। तो अगर आपने पिछली वर्कशीट केयरफुली रीड की है, समझी है, तो ये जो असेसमेंट है जिसमें क्वेश्चन रहते हैं आपके पिछली वर्कशीट से रिलेटेड, तो फटाफट से आप कर पाएंगे इन सभी क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल। विल और शैल से फिल करना है। यहाँ पर शैल का यूज़ होता है आईवी के साथ, सभी के साथ में, आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज़ करेंगे। तो आप फटाफट से फिल कर दीजिए विल और शैल को। सचिन के साथ लिख देंगे विल, सचिन विल गिव अ स्पीच ऑन द टीचर्स डे। ही के साथ विल, ही विल स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट मंथ। आई के साथ शैल, आई शैल रीड अ नॉवल टुमारो। यू के साथ विल लिख देंगे, यू विल मीट मी नेक्स्ट वीक। सेकेंड क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। स्पेंड नेक्स्ट वेकेशन रोहन विल विद
his mother. तो यहाँ हो जाएगा रोहन will spend next vacation with his mother. Come tomorrow they here will. यहाँ हो जाएगा they will come here tomorrow. थर्ड है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे पढ़ना है आपको, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ को आप रीड करें तभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है हु वेंट टू नेबर, कौन गया था नेबर के पास? शौर्य। हुम वुड दे कैच, किसे कैच किया उन्होंने? दे वुड कैच द थीफ। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लोज फ्रॉम द पैराग्राफ। तो क्लोज का है यहाँ पर पैराग्राफ में ओपन, क्लोज यानी बंद, ओपन यानी खुला। वेयर वुड दे टेक द थीफ, उन्होंने कहाँ दिया थीफ को? पुलिस स्टेशन। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। तो ये होता है थर्ड क्वेश्चन डन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास करने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये एप्लीकेशन में हमने देख रखी है हमारे चैनल पर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस एप्लीकेशन को। टू दी हेडमास्टर UPS अजमेर राजस्थान। सर आई बैग टू से दैट, अगर आपको क्वेश्चन में हिंट नहीं दे रखी होती कि आपको ये मानना है अपने आप को, या आपको इनको अगर नहीं हिंट दे रखी होती कोई भी जगह की, नेम की, तो आप अपने अकॉर्डिंग नेम लिख सकते हैं यहाँ पर, जगह का भी और नेम भी। ठीक है, अब हेडमास्टर को लिखनी है तो यहाँ लिख देंगे टू दी हेडमास्टर UPS अजमेर राजस्थान। सर आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7A। आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आर spoken English is very bad, so we want some extra class for you for spoken English. Therefore I request you to conduct some extra class of that. तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देंगे ना, तो आपको फटाफट से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्पोकन है तो पूरा लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, और ये दैट है। ठीक है, तो इस तरह से इसे लिखना है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सीमा क्लास 7th, और डेट लिख देनी है जिस भी डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन, ये अगर एप्लीकेशन आपको ऐसी लग रही है ना कि राइटिंग समझ नहीं आ रहा है, तो बोलने में जब मैं बोल रही हूँ ना तब ध्यान से अगर सुनेंगे ना तो आपको फटाफट से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो आप राइटिंग के ऊपर ना जाएं, सिर्फ आप पढ़ें केयरफुली और समझें। और इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटाफट से कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हम बारी बारी से आपकी क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं, तो आपको फटाफट से वो वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो मिल जाए। ठीक है, तो आपको बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।